हेलो गाइस, अपने यूट्यूब चैनल जॉब पे असलम आपका स्वागत करता है। कल हमने परसेंटेज के कुछ फ्रैक्शन के बारे में जाना था, लेकिन आज हम और कुछ फ्रैक्शन के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, अगर बच्चों आपने इन फ्रैक्शनों को याद कर लिया और आप ये बनाने सीख गए फ्रैक्शन, तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करना पॉसिबल है। कितने बड़ा क्वेश्चन हो आप उसको शॉर्ट आउट कर सकते हैं। इन फ्रैक्शन के ही आप परसेंटेज से आपको बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। प्रतिशत वाले चैप्टर में परसेंटेज से आपको बहुत बड़ी मदद मिलेगी। आप इसको अच्छे से समझें। देखिए, कल हमने कुछ फ्रैक्शनों के परसेंटेज की फ्रैक्शन बनाई थी, जिससे उस रेट की जो बाकी बची हुई हैं उसको मैं आज बता रहा हूँ। देखिए, जैसे कि फ्रैक्शन है 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन क्या बनेगी। 1/3% की फ्रैक्शन क्या बनेगी। तो बच्चों, 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन बनी हमारी 1/12। अब मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, परसेंटेज को कैसे हटाते हैं। जब हम 3 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे और 1 को ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना बना, 3 8 जा 24 और ऐड 1, तो ये 25/3 मल्टीपल प्रतिशत का मैंने बताया था, इसको 1/100 लिखते हैं। अब बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। जब हम 25 से 100 को डिवाइड करते हैं तो 25 100 को कितनी बार, कितने 4 टाइम्स, कितनी टाइम्स गया 4 टाइम्स। तो अब यहाँ पे कितना बचा, ऊपर 1 और 4 और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये कितना बना 12। तो इसलिए 8 सही 1/3% की फ्रैक्शन जो बनी बच्चों हमारी, वो 1/12 बनी। हमने इसको सॉल्व करके हमने यहाँ दिखा दिया है कि ये कैसे बनी। चलिए आगे देखते हैं। 7 सही 9/3, 7 सही 9/13, 7 सही 9/13 प्रतिशत की फ्रैक्शन क्या बनेगी बच्चों। इसकी फ्रैक्शन बनेगी बच्चों 1/13। कितनी बनेगी बच्चों, 1/13। ऐसे ही बच्चों, जैसे हमने ऊपर 8 से 1/3% को मल्टीप्लाई करा 3 का 8 में और 1 को ऐड करा, उसी प्रकार से फिर इसको भी ऐसे ही करेंगे। जब हम 13 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो बच्चों ये 91 आएगा। 91 में 9 को ऐड कर देंगे तो ये हमारा कितना हुआ, 100/13। 100/13 मल्टीपल 1/100। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हमारा कितना बना, 1/13। तो ये हमारी फ्रैक्शन बनी 1/13। इसी प्रकार बच्चों अगली फ्रैक्शन लेते हैं। अगली फ्रैक्शन बनती है हमारी, जैसे एक रेट दी गई है हमें 7 सही 1/7% की फ्रैक्शन क्या बनेगी। तो बच्चों आप कहेंगे कि ये बनेगी सर जी 1/14, कि ये बनेगी बच्चों 1/14। अब ये कैसे बना, 7 की 7 में मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा 49, 49 में 1 कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 50/7 मल्टीपल 1/100। जब बच्चों हम 50 से 100 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा,
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/7 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारी 1/14 फ्रैक्शन बनती है, 1/14 फ्रैक्शन बनती है, 1/14 फ्रैक्शन। उसी प्रकार बच्चों अगली फ्रैक्शन हमारी अगली रेट आ जाती है 6 सही 1/4%। अब मैं कहूँ आपसे 6 सही 1/4% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, आप कहोगे बच्चों 1/16 बनेगी। तो 1/16 कैसे बनी, तो 4 का 6 में मल्टीपल करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 24, 24 में ऐड करेंगे तो 25, तो 25/4 मल्टीप्लाई 1/100% का 25 से बच्चों हम यहाँ पर 100 को 4 बार 4 टाइम्स इसको डिवाइड कर रहे होंगे, फिर इसका मल्टीपल 4 में करेंगे तो यहाँ पर 1/16 बनेगी। तो ये फ्रैक्शन बनी हमारी 1/16। तो इसी प्रकार बच्चों हम अगली टर्म्स लेते हैं। अगली टर्म्स है हमारी 5 सही 5/9%। तो बच्चों आप कहेंगे कि सर जी ये 1/18 इसकी फ्रैक्शन बनी 1/18। अब ये कैसे बनी, 5 की जब हम 9 में मल्टीपल करेंगे, 9 या 5 की मल्टीपल करेंगे, कुछ भी कह दीजिए, तो ये आएगा 45। 45 में 5 को ऐड कर देंगे तो ये बनेगा 50/9%। का आपको मैंने पहले बता चुका हूँ कि 1/100 लिखते हैं। जब हम 50 से 100 को डिवाइड करते हैं तो ये 2 बार इसमें भाग जा रही होगी, ये डिवाइड हो रहा होगा, तो 9 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 1 बचेगा, तो 1/18। तो हमारी फ्रैक्शन बनी 1/18। इसी प्रकार बच्चों हम एक अगली टर्म्स लेते हैं, अगली रेट लेते हैं 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या बनी, तो आप कहोगे बच्चों इसकी फ्रैक्शन बनी 1/15। तो आप कहोगे बच्चों इसकी फ्रैक्शन बनी 1/15। अब मैंने आपको बता दिया कि 3 की जो 6 में मल्टीपल करेंगे 18 2 20, तो ये कितना बना 20/3 मल्टीपल 1/100। जब हम 20 से बच्चों 100 को काट रहे होंगे तो ये 5 टाइम्स इसमें भाग जाएगी, डिवाइड होगा, तो ये 5 की हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/15 हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों हम एक फ्रैक्शन ले रहे होंगे कि 5 सही 5/9% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, तो बच्चों आप कहोगे कि सर जी ये बनेगी 5 सही 5/19% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, तो आप कहोगे बच्चों 1/19 बनेगी। अब ये कैसे बनी, 9 जब हम 19 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 19 पंजे 95, 5 किसको ऐड कर देंगे तो ये 100/19 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, तो 100 से 100 कैंसिल आउट, तो हमारा बचा 1/19। इसी प्रकार बच्चों अगली फ्रैक्शन लेते हैं हम। इसी प्रकार बच्चों अगली फ्रैक्शन आ जाती है हमारी 37%। 37 सही 1/2%। सवाल में पूछ लिया जाता है कि 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, तो बच्चों आप कहोगे कि सर जी इसकी फ्रैक्शन बनेगी 3/8। अब ये कैसे बनी, 37 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 75, कितना 74, 74 में एक ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारा 75/2 मल्टीपल 1/100। 25 से हम इसको
कैंसिल आउट कर रहे होंगे, इसमें डिवाइड कर रहे होंगे बच्चों, तो ये 3 टाइम्स जाएगा। और 25 से जब हम 100 को डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स जाएगा। तो बच्चों ऊपर से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो 3 आएगा, नीचे 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 आएगा। तो बच्चों हमें पता चल गया है कि 37 सही 1/2% की फ्रैक्शन 3/8 है। तो इसी प्रकार बच्चों हम फ्रैक्शन बता देते हैं। एक फ्रैक्शन और देखते हैं। फ्रैक्शन है 4 सही 1/6%। 4 सही 1/6% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि इसकी फ्रैक्शन बनेगी 1/24। अब ये कैसे बना? जब हम 6 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 बनेगा। 24 में जब 1 ऐड करेंगे 25 बना। 25/6 मल्टीपल 1/100। जब हम 25 से 100 को डिवाइड कर रहे होंगे तो बच्चों ये कितने 4 टाइम्स जाएगा। जब 4 टाइम्स जाएगा तो ऊपर 1 बचा, तो 1/6 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24। तो हमें पता चला बच्चों 4 से 1/6% की फ्रैक्शन 1/24। इसी प्रकार बच्चों हम अगली फ्रैक्शन लेते हैं 57 सही 1/7%। 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन में आपसे पता करूं तो बच्चों आपका जवाब होगा 4/7, मतलब 4/7। अब आप कैसे इसका पता कैसे लगाओगे? 7 की 57 में हम मल्टीपल करेंगे तो ये हमारा बनेगा 7 सत्ते 49 का 9, हासिल लगे 4, 7 पंजे 35 और 4 39। तो 394 और 1 95, 395/7 गुणा 1/100। अब हम बच्चों इसको गलत हो गया। ये देखिए बच्चों हमने इसकी मल्टीप्लाई गलत हो गई है हमसे। ये 7 सत्ते 49 होता, हमने यहाँ पे 4 लिख लिया बच्चों। यहाँ 7 सत्ते 49 का 9। अब हम यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 का 9 आ गया, हासिल लगे 4, 7 पंजे 39। तो ये आया बच्चों हमारा 399। 399 जब 1 ऐड करेंगे तो ये बना हमारा 400/7 गुणा 1/100। 100 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा, तो कितना नीचे कितना बचा 7। तो इसकी फ्रैक्शन बनी हमारी 4/7। तो बच्चों कुछ मैंने आपको कल फ्रैक्शनें बताई थी और कुछ आज फ्रैक्शन बताइए। बस आप इतनी ही फ्रैक्शन को तैयार कर लें, आपका परसेंटेज चैप्टर कहीं से भी नहीं आपसे छूटेगा। आप हर क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर रहे होंगे। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे इन फ्रैक्शनों की, तो आप परसेंटेज के किसी भी क्वेश्चन को आप कभी भी उसको ये नहीं कहोगे कि ये मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है या मेरे उसमें परेशानी हो रही है। बच्चों आप इन फ्रैक्शन को दिल से लगन से तैयार करें, जिससे आप परसेंटेज में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिल सके। बाय, आज के लिए इतना ही। बाय, गुड बाय, हैप्पी जुम्मा।